गुरुजी, जैसे कि आपने अपने कई अंकों में और कई बार सामान्य बातचीत के दौरान भी दूध की विशेषता का बहुत महत्व आप बताते हैं। दूध कई औषधियों में आपने इस्तेमाल करने के लिए भी बताया है, कई रोगों को ठीक करने के लिए एक दवाई के तौर पर भी दूध का इस्तेमाल बताया है। हमने भी अक्सर सुना है बुजुर्गों से, माता पिता से भी, दूध अमृत तुल्य होता है। आखिर इस बात में कितनी सार्थकता है? क्योंकि दूध केवल मात्र दूध ही नहीं है, बल्कि दूध से कई चीज़ें मिलती हैं हमें। पनीर, खोया, मक्खन, छाछ, इस तरीके की जो चीज़ें मिलती हैं, क्या केवल दूध ही लाभदायक है या इसके जो जितने भी अंग हैं वो भी लाभदायक हैं? और इसके पीछे क्या है कारण, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दूध से हम दही जी, दही से लस्सी और रिड़ करके इसके अंदर से मक्खन निकालते हैं, मक्खन को गर्म करके घी बनाते हैं। तो एक रूप में कई रूपों में आता है। बिल्कुल। अब दूध को हम पनीर के रूप में भी लेते हैं, दूध को हम खोए के रूप में भी लेते हैं, और दूध से कई किस्म की मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। परंतु इसके लेने के तरीके अलग अलग है, बीमारी के हिसाब से कौन सी चीज़ कैसे लेनी है। उदाहरण के तौर पे किसी के प्लेटलेट कम हो गए और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए दूध एक किस्म का अमृत है। आप दूध को गर्म कीजिए, गर्म करके उसके अंदर उबलते हुए में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो, फट जाएगा। जब दूध फट गया नीचे उतार ले। अब उसको कपड़े से पानी को अलग कर दें और उसका पनीर बना उसको अलग कर दें। अब जो ये पानी इसका निकला दूध का, ये आपके प्लेटलेट बढ़ाने के लिए अमृत बन गया। अब जब इसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए तो आप एक गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। 200 ग्राम पानी होना चाहिए। जब आप इसको पिएंगे, पीने से पहले यदि आपके प्लेटलेट 1.5 या 2 लाख हैं तो इसके पीने के 3 घंटे के बाद आपको वो ही जितने थे उससे 50 या 60 हज़ार फालतू मिलेंगे। जबकि हमें शरीर में इनकी मात्रा कम से कम 5 लाख होनी अति आवश्यक है। अब लस्सी पे आ जाएं। लस्सी को गर्मियों में पीने से आपको लू से बचाती है और लस्सी में चने का, सोयाबीन का घोल करके, जो इसका मैदा है या बेसन है, इसको मिला के कड़ी बनाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, कब्ज को तोड़ती है, आँखों की दृष्टि को बढ़ाती है, चेहरे पे चमक लाती है। और जो इसका घी है, यदि आपका गाय का घी 10 साल पुराना है और जैसे आँखों में काजल लगाते ऐसे इसको काज की भांति लगाते हैं तो इससे काला और सफ़ेद मोतिया दोनों कटते हैं। परंतु जब तक कच्चे हैं, मोतिये पकने के बाद ऑपरेशन करना ही पड़ता है। और जिनकी आँखों की दृष्टि मोतियाबिंद तो नहीं है, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, यदि 10 साल पुराना गाय का घी आपके पास है तो सुबह शाम 2 टाइम इसको आँखों में ऐसे लगाएं जैसे काजल लगाते हैं, तो आपकी दृष्टि वहीं से दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और महीने 1.5 महीने में जब आप डॉक्टर से टेस्ट कराएंगे तो आपकी दृष्टि पहले वाले में और इसमें कम से कम 1.5 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा कि इतनी लाइट आपकी बढ़ चुकी है और इतनी जो आपकी बीमारी थी कट चुकी है।
अब एक शीत पित्त होता है जिसमें किसी टाइम भी शरीर के ऊपर बड़े बड़े दफ्फड़ पड़ जाते हैं और बड़ी खुजा होती है, आदमी परेशान होता है, खुजा करते खून भी निकल जाता है। तो काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च पीस करके और घी के अंदर मिला करके उसको चाटने से वो शीत पित्त ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। आज दूध जो है गाय का है, बकरी का है, भेड़ का है, भैंस का है, ऊँटनी का है, गधी का है, शेरनी का है, कुतिया का है, इन सब दूधों के अंदर गुण हैं, परंतु जो इसके गुण जानता है वही इसको प्रयोग में ला सकता है, हर एक नहीं ला सकता। गधी का दूध थकावट दूर करने के लिए और शरीर को ताकत बढ़ाने के लिए अमृत के समान है। और जिनके बिल्कुल दुबले पतले शरीर हैं उसको यदि हम 10-10 ग्राम दूध गधी का 4 बार दिन में दे देते हैं तो तीसरे दिन जाके उसकी कमजोरी ऐसे भागती है जैसे सूरज की किरण आने पे अंधेरा छट के उजाला होता है, ऐसे शरीर पे रौनक आती है। ऊँटनी का दूध पीने वाले की सूंघने की शक्ति बढ़ती है। जो CID करते हैं या सूंघ करके बता सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ रखी है। जो हमारे जो कुत्ते रिसर्च करते हैं इनके सूंघने की शक्ति जो है इसके समान शक्ति आपकी हो जाएगी, परंतु ऊँटने के दूध में है। परंतु ऊँटने के दूध की एक विशेषता है कि इसको गर्म नहीं करते, जैसे निकाला वैसे ये पीना पड़ता है। यदि आप इसको थोड़ी देर रखते तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये सिर्फ ऊँटने के दूध में, बाकी में नहीं है। अब इसमें जो हम ज़्यादातर दवाइयों में प्रयोग करते हैं वो करते हैं गाय का या बकरी का, बाकी दूधों को हम प्रयोग में नहीं करते। और इसको पनीर के रूप में, खोए के रूप में, घी के रूप में, लस्सी के रूप में, किसी भी रूप में ले सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। और इसके अंदर की विशेषता है कि जिनका जिगर कमज़ोर है उनको इसके पीने से दस्त लग जाते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। जो शरीर के अंदर गलत चीज़ है उसको निकाल देता है। परंतु जिनको दूध पीते दस्त लगते हैं उनको चाहिए कि स्टार्टिंग में 50 ग्राम दूध लें, 50 ग्राम उसमें अदरक का रस मिलाएं। आप दोनों को मिला के पिएंगे तो आपको दस्त नहीं आएंगे, उल्टी नहीं आएगी, पच जाएगा। फिर आस्ता आस्ता बढ़ाते बढ़ाते आप किलो तक भी पी सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे एलोपैथिक में किसी दवाई का रिएक्शन होता है तो उसका विधान भी उसके साथ साथ है कि इसका इन्फेक्शन है तो इसको ये चीज़ दे दो। ऐसे ही दूध के इन्फेक्शन को रोकने के लिए अदरक एक किस्म का अमृत है, परंतु अदरक का रस उसका निकालना जो कि आपने तेजाब ने नहीं धो के रखा है। तेजाब में अदरक धो के रखा है वो आपको बिल्कुल साफ मिलेगा, उसमें मिट्टी का एक कण भी नहीं मिलेगा, परंतु वो दूध को फाड़ देगा। और जो मिट्टी छना हुआ अदरक का उसको धो करके उसका रस निकालते हैं तो आपका दूध नहीं फटेगा। तो अदरक का रस भी उसी का लेना जो मिट्टी लगा हुआ अदरक है, और जो धुलाई करके तेजाब से रखा उसको ना आपने खाना है ना लेना है, वो उल्टा नुकसान भी करता है।